आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कदर तनाव बढ़ गया है कि अब किसी भी वक्त कोई भी युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान बार बार इजराइल को लेकर कड़ी चेतावनी जाहिर कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया था, लेकिन उससे भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं इस वीडियो में कि इस वक्त ईरान के जरिए किस तरीके से इजराइल के अंदर भारी तादाद में तबाही मचाई गई है। कई ऐसे रिपोर्ट अब निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर इजराइल का जो बहुत बड़ा भ्रम जाल फैलाया गया था कि इजराइल का कुछ नहीं हुआ है, इजराइल का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, लेकिन अब कई ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं दोस्तों जहां पर ईरान के मिसाइल के जरिए कितनी बड़ी तबाही इजराइल को पहुंचाई गई है, जिससे इजराइल उभरने में कई साल लगा देगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही जो है ईरानी मिसाइल के जरिए मचाई गई है। दरअसल कुछ रिपोर्ट दोस्तों सामने आया और उस रिपोर्ट के हवाले से जानकारी साझा की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए, ईरान ने इजराइल के साथ बड़ा वाला खेला कर दिया है और ऐसा खेला किया है जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी की नहीं थी और अमेरिका को भी लगा था कि युद्ध में इजराइल जीतेगा, इजराइल की जीत हो जाएगी, हम उसको समर्थन कर रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है, सब पर कंट्रोल करने की हिम्मत रखते हैं, चाहत रखते हैं। लेकिन वो चाहत भी अमेरिका की पूरी तरीके से टूट गई, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उन रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि एक सिंगल ईरान का जो मिसाइल है वो इजराइल पर गिरा है तो 2000 इजरायली रेसिडेंट्स घर जो है, जो रिहायशी इलाका है, वो उससे ख़त्म हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक मिसाइल से, ईरान के एक मिसाइल से 2000 घरों को नुकसान हुआ है और इसमें कई तरीके से जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। बड़ी बड़ी नई रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिससे इजराइल का दावा पूरी तरीके से खोखला नजर आ रहा है। और तो और दोस्तों, न्यू अपडेट जो है मेगाट्रॉन पेज से शेयर किया गया है। इस पेज से जानकारी साझा करते हुए बताया जा रहा है कि एक ईरानी मिसाइल ने बट याम के लगभग 2000 इजरायली निवासियों को बेघर कर दिया है और संभवतः 27 इमारतों को ध्वस्त करने की पूरी तरीके से उन्होंने अपने मिसाइल से ख़त्म कर दिया। वाईनेट की ये रिपोर्ट है। अब ये वाईनेट रिपोर्ट दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल से छपने वाला मीडिया, इजराइल से छपने वाला वेबसाइट, अखबार, सारी जो वाईनेट के जरिए जानकारी आती है वो इजरायली रिपोर्ट है। इजरायली रिपोर्ट चीख कर बता रहा है कि एक ईरानी मिसाइल ने बट याम के लगभग 2000 इजरायली निवासियों को पूरी तरीके से बेघर कर दिया है, एक मिसाइल की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कई मिसाइल जो है वो निकलकर गिरे हैं। हालांकि कई यूजर्स इस खबर को लेकर पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये नया खबर है, क्योंकि इसमें जो जानकारी साझा की गई है दोस्तों, न्यू जानकारी करके ऐसे जो अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो लिखा हुआ है न्यू, ए सिंगल ईरानियन मिसाइल लेफ्ट अबाउट 2000 इजरायली रेसिडेंट्स। तो आप हर किसी को लगेगा कि शायद नया हमला हुआ है, नए हमले की जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप से भी सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रुप से भी पूछ रहे हैं कि ये जो है कब का है और किस तरीके की जो है घटना ईरान के ज़रिए, क्या फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन हो गया है, टूट गया है और फिर से हमला हो गया है। तो देखिए ग्रुप ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि ग्रुप के ज़रिए क्या बताया गया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इज़ दिस ट्रू, क्या फिर से इस तरीके की चीज़ें दोहराई गई है। तो देखिए ग्रुप ने भी जवाब क्या दिया है आपके सामने स्क्रीन पर रखती हूँ। ग्रुप ने लिखा है कि हाँ, वाईनेट, टाइम्स ऑफ इजराइल और अन्य के रिपोर्टों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है। काफ़ी हद तक ये दावा सही है। जून 2025 में बट याम पर ईरानी मिसाइल हमले में लगभग 2000 निवासी विस्थापित हुए और दर्जनों इमारतें जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 22 से 27 को इस तरीके से जो है हमला किया गया है। ध्वस्त करने की आवश्यकता और ज़्यादा बताई जा रही है कि ईरान के ज़रिए हो सकती है। इसकी संख्या जो है और ज़्यादा
बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि उसका एक मिसाइल इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि 2000 नहीं बल्कि और ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं। मृतकों की संख्या कम से कम 6 बताई जा रही है। हालांकि इजराइल बहुत दिनों तक रिपोर्ट छुपाता रहा, लेकिन जिन रिपोर्टों को इजराइल छुपाता रहा वो अब सार्वजनिक हो गया है और आपके सामने है कि किस तरीके से जो है एक बड़ा हमला जो है ईरान के ज़रिए इजराइल पर किया गया है। आगे आपको कुछ और जानकारी दूं, ईरान से निकलकर सामने आ रही है ये धुआं, ये आग, ये लपटें आपको दिखाई दे रही है, ये ईरान के अंदर की है दोस्तों। ईरान के अंदर ये धुआं लगातार बीते कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है। तेहरान शहर हो या कोम शहर हो या बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे ईरान के इलाकों में इस तरीके का ब्लास्ट, इस तरीके का धमाका जो है दिखाई दे रहा है। अब इजराइल चिंता में है, अमेरिका चिंता में है कि ये धमाका क्यों हो रहा है। हालांकि दिल को खुश रखने के लिए बार बार अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हमने सब कुछ जो है ख़त्म कर दिया, ईरान के पास अब यूरेनियम बचा नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है ये ईरान जानता है, क्योंकि ईरान अपने आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसा समा कर बैठा है जिससे पूरी दुनिया में किसी को जानकारी नहीं हासिल है। खैर आपको बता दूं कि ईरान की सबसे पुरानी और बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक अवदान रिफाइनरी में आग लगने की खबर सामने आई है, जो कि अब बुझा दी गई है। लेकिन इस आगजनी के पीछे कौन है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। ये ईरान की प्रमुख ईंधन आपूर्ति केंद्र है, जहां से पेट्रोल, डीजल और तरल गैस जैसी तमाम ईंधनों की आपूर्ति होती है। उस बड़े बिल्डिंग में आग लगने की तस्वीर सामने आई है, धमाके की तस्वीर सामने आई है। हालांकि ईरान कह रहा है, कई बार पिछली बार भी जब मैंने आपको रिपोर्ट बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब ये ईरान के अंदर खुद की है या किसी और के ज़रिए की गई है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि बार बार इजराइल कह रहा है और बहुत ऐसे रिपोर्ट कह रहे हैं कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बनाने वाला देश बन जाएगा। ईरान के पास अपना परमाणु हथियार होगा। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरीके से जो है तैयार कर रहा है और कुछ ही कदम पर वो खड़ा हुआ है परमाणु हथियार बनाने के लिए। अब ऐसे में लगातार जो धमाके उठ रहे हैं उन धमाकों को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो खड़ी की जा रही है, और ऐसी खड़ी की जा रही है कि आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर तैयारी जो है ईरान के अंदर हो रही है। आगे कुछ और जानकारी सामने आई है दोस्तों, जहां पर आपको ये तस्वीर, ये वीडियो दिखा दूं, रशिया न्यूज़ के हवाले से सामने आई है। और इसमें आपको बता दूं कि रशिया न्यूज़ ने क्या छापा है। दरअसल रशिया न्यूज़ के हवाले से ट्वीट आई है और बताया जा रहा है कि ईरान के मीडिया का दावा है ईरान और रूस कैस्पियन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करना शुरू कर चुका है, जो 21 जुलाई से शुरू होकर 3 दिनों तक चलने वाला है। इसमें 2 देशों की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड भाग लेंगे। अब आप सोच सकते हैं इस एक रिपोर्ट से ही कि रूस और ईरान मिलकर अपने सेना को, जी हाँ, 9 सेनाओं को कैस्पियन सागर के अंदर अभ्यास करता हुआ दिखाई देगा। आज, कल और परसों 3 दिनों तक ये अभ्यास होने वाला है, 21, 22 और 23 तारीख को, यानी कि 21 जुलाई से शुरू होकर 3 दिनों तक ये अभ्यास चलने वाला है। बड़े जंग की तैयारी अब देखने को आपको पानी पर भी मिलेगा, क्योंकि 9 सैनिकों ने ये अभ्यास शुरू किया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।